हेलो, वेलकम टू इन माय चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट। इस शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की लेक्चर सीरीज में आज मैं लेक्चर नंबर 10 में डिस्कस करूंगा न्यूमेरिकल नंबर 8 जो कि कैंटिलीवर बीम के ऊपर है पॉइंट लोड की कंडीशन पे। प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं सिंपली सपोर्टेड बीम और कुछ कैंटिलीवर बीम का। उसी सीरीज को उसी फ्लो को कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर सीरीज में, इस लेक्चर नंबर 10 पे। माय नेम इज कुणाल देवंगल। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है अ कैंटिलीवर बीम ए बी, ये पॉइंट बी है ए बी, जिसपे दो पॉइंट लोड लगे हुए हैं, एक ए से 2 मीटर डिस्टेंस पे 5 किलो न्यूटन का और बी से 1 मीटर डिस्टेंस पे 8 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है। मान लीजिए इस पॉइंट को आप ले लीजिए सी, इस पॉइंट को ले लीजिए डी। सी और डी पे दो पॉइंट लोड लगे हुए हैं 5 किलो न्यूटन और 8 किलो न्यूटन। तो आपको बताना है कि सपोर्ट रिएक्शन ए पे क्या होगा और शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट करना है। तो पहला चीज रिएक्शन कौन कौन से आएंगे। होल्ड करके रखा हुआ है पॉइंट ए को, मतलब कि एक एक्स एक्सिस के अबाउट एक रिएक्शन लगेगा ताकि एक्स एक्सिस में कोई मोशन ना हो, और एक वाई एक्सिस के अबाउट फोर्स लगेगा जो कि मैं मान के चल रहा हूं अपवर्ड डायरेक्शन पे। एक लेफ्ट टू राइट फोर्स मान लेता हूं और एक अपवर्ड डायरेक्शन पे ए वाई फोर्स। उसी के साथ साथ एक कपल भी एक्ट करेगा, एक मोमेंट एक्ट करेगा जिसको मैं सी ए और या तो एम ए ले लेता हूं। तो मुझे इन तीनों वैल्यूज को निकालना है और शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट करना है। तो पहला काम करना पड़ेगा, आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन लगानी है। तीन इक्विलिब्रियम कंडीशन है, या तो समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, सारे एक्स एक्सिस के और फोर्सेस का सम 0, या सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम 0, सारे वर्टिकल फोर्सेस का सम 0, या तो आप उसको बोल सकते हैं समीशन एफ वाई इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ सारे मोमेंट का सम जो है 0 होगा। अब यहाँ पर मोमेंट जो है एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और क्लॉकवाइज को निगेटिव मोमेंट लूंगा। अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन पे मूव कर रहा हूं तो पॉजिटिव फोर्स होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन पे मूव कर रहा हूं तो निगेटिव फोर्स वाई एक्सिस के लिए वर्टिकल फोर्सेज में। अगर मैं एक्स एक्सिस में लेफ्ट टू राइट आ रहा हूं तो पॉजिटिव और राइट टू लेफ्ट जा रहा हूं तो निगेटिव फोर्स। सिंपल कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा दीजिए, समेशन एच इज इक्वल टू 0। समीशन एच इज इक्वल टू 0 बोलने से एक्स एक्सिस के अबाउट जितने फोर्सेस हैं, एक एक्स एक्सिस के अबाउट सिंगल फोर्स लग रहा है सिर्फ ए एक्स, इसका मतलब ए एक्स इज इक्वल टू 0, एक सिंगल वैल्यू निकल जाएगी ए एक्स की जो कि 0 किलो न्यूटन हो जाएगी। नेक्स्ट है समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस का सम जो है 0 होगा। वर्टिकल फोर्सेस कौन कौन से हैं, एक है ए वाई, सो ए वाई अपवर्ड लग रहा है इसलिए पॉजिटिव। नेक्स्ट माइनस 5 किलो न्यूटन, क्योंकि 5 किलो न्यूटन का फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, माइनस 8 किलो न्यूटन का फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, इक्वल टू 0। इसके अलावा कोई फोर्सेस एक्ट नहीं कर रही है वर्टिकली। सो ए वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 प्लस 8 13, इक्वल टू दूसरी तरफ लेंगे निगेटिव पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी तो 13 किलो न्यूटन हो जाएगा ए वाई। ओके, ए एक्स ए वाई निकल गया। नेक्स्ट निकालना है आपको मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, मोमेंट जो है ए के लिए, तो मोमेंट अबाउट ए ले लेते हैं इक्वल टू 0। तो ए के अबाउट मोमेंट लूंगा तो ए एक्स का इफेक्ट तो 0 होगा क्योंकि ए एक्स की वैल्यू 0 है। ए वाई ए के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस 0 है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेने से ए वाई का इफेक्ट भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट उस पॉइंट पे एक सी एक मोमेंट एक्ट कर रहा है जिसकी वैल्यू निकालनी है, एंटी क्लॉकवाइज ले इसको पॉजिटिव लूंगा। नेक्स्ट अगर पॉइंट ए को होल्ड करके मैं मोमेंट कैलकुलेट करता हूं सी के अबाउट जो फोर्स लग रहा है, तो ये क्या करेगा, 5 किलो न्यूटन का लोड इस पर्टिकुलर बीम को इस तरह डिफ्लेक्ट करेगा जो कि क्लॉकवाइज इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो मतलब नेगेटिव 5 किलो न्यूटन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए के रेस्पेक्ट में 2 मीटर, तो इंटू 2 मीटर। नेक्स्ट डी पे फोर्स लग रहा है सी के बाद, डी पे जो फोर्स लग रहा है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन पे लग रहा है। अगर इस बीम को होल्ड करके पॉइंट ए से इस 8 किलो न्यूटन का लोड लगाता हो तो इस बीम को ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे रोटेट करेगा, मतलब नेगेटिव 8 किलो न्यूटन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा ए से 2 प्लस 2 4 मीटर इक्वल टू 0, क्योंकि बी पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो सी ए नेगेटिव वाले टर्म को राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं तो 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 10, 8 इंटू 20, 8 इंटू 4, टोटल सोल्यूशन आ जाएगा सी ए का वैल्यू 42 किलो न्यूटन मीटर। ये देखिए यहां पर निकाला हुआ। तो मोमेंट निकल गया, सपोर्ट रिएक्शन निकल गया, ए एक्स ए वाई की वैल्यू निकल गई। तो इस तरह से आप सपोर्ट रिएक्शन निकाल सकते हैं एट ए। आगे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे प्लॉट करना है, तो इसके लिए पहले मैं प्रॉब्लम के इस डायग्राम पे जाता हूं। अगर आप यहां पर सिंपली पहले क्या करना पड़ेगा, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, तो ये पॉइंट बी है।
तो जैसे कि आपको पता है कि सेक्शन कट किया जाता है, तो सेक्शन कट कर दीजिए। सेक्शन आप कट कहाँ से करेंगे, पहला मैं लेता हूं ए से कुछ डिस्टेंस x पे, सी से कुछ पहले, ये पहला सेक्शन कट करूंगा x, और x की लिमिट कहां से होगी 0, a से लेकर c तक की, मतलब 2 मीटर तक। 2 मीटर तक का पहला सेक्शन कट करूंगा, और सेक्शन का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो इस तरह का बनेगा कि जहां पर a पे ax और ay लग रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहा है। ठीक है, ये पॉइंट A पे, इस पॉइंट जो कि C से पहले कट किया है सेक्शन, उस पॉइंट को आप मान लीजिए यहां कंसिडर करने के लिए पॉइंट E। तो E पे एक आपका शेयर फोर्स नीचे की तरफ एक्ट करेगा इस पॉइंट E पे, और एक मान लेते हैं काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट एक्ट करेगा। ठीक है, अब अगर इसमें मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाता हूं ताकि शेयर फोर्स V और मोमेंट की वैल्यू निकाल सकूं विथ रेंज, किसके रेंज पे 0 to 2 मीटर रेंज पे, यहां पर सेक्शन कट किया, मतलब पॉइंट C तक के लिए अगर शेयर फोर्स की वैल्यू निकालना जाता है और बेंडिंग मोमेंट की, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाने के लिए आपको पता है पहले से ही कि ax की वैल्यू 0 आ रही है, तो इसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। तो समेशन v से अब स्टार्ट करते हैं। समेशन v इक्वल टू 0 करने से क्या होगा, ay इक्वल टू 0, सॉरी ay अपवर्ड लग रहा है पॉजिटिव, माइनस v शेयर फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है निगेटिव, इसके अलावा कोई फोर्स लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है, इक्वल टू 0। सो ay की वैल्यू कितनी रहेगी, प्लस v, और v v की वैल्यू कितनी रहेगी, क्योंकि ay हम निकाल चुके हैं। ay कितना निकाला था, ay की वैल्यू निकाली थी हमने 13 किलो न्यूटन। तो पॉइंट C तक जो शेयर फोर्स की वैल्यू आएगी 13 किलो न्यूटन आएगी। इसको आप कैसे निकाल सकते हैं, इस तरह से बता सकते हैं कि देखिए पॉइंट A पे अगर आपका रिएक्शन एक्ट नहीं करेगा तो उस पे शेयर फोर्स की वैल्यू 0 होगी। अगर ये एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कर दो लाइन, तो एक्स एक्सिस के अबाउट जैसे ही मैं रिएक्शन ay एक्ट करता है तो वो अपवर्ड डायरेक्शन पे एक्ट कर रहा, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूव करेगा। यहां तक कहां तक 13 किलो न्यूटन ये लाइन। इसके बाद A से लेकर C के बीच कोई फोर्स एक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो यहां से ये लाइन स्ट्रेट कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है इस शेयर फोर्स के अगेंस्ट में, शेयर के रेस्पेक्ट में। ठीक है, जैसे ही C पे आप 5 किलो न्यूटन का लोड लगाते हैं तो क्या होगा, 13 में -5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 5 किलो न्यूटन का लोड डाउनवर्ड लग रहा है। अपवर्ड के लिए आप पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं और डाउनवर्ड के लिए आप निगेटिव वैल्यू ले रहे हैं, इसलिए 5 किलो न्यूटन डाउनवर्ड लगने के कारण 13 किलो न्यूटन के शेयर फोर्स में 5 किलो न्यूटन का एक्सटर्नल इफेक्ट के कारण शेयर फोर्स में नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी इंटरनली। कहां तक होगा, अप्रॉक्स यहां तक जा सकता है। मान लीजिए ये 13 है, ये 10 होगा तो ये 5 हो सकता है अप्रॉक्स। ठीक है, तो अभी यहां तक मान लेते हैं। तो ये आज आपका पॉजिटिव शेयर फोर्स का प्लॉट बन जाएगा C तक के लिए, जहां पर 5 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। तो 13 माइनस 5 करने से शेयर फोर्स कितना आएगा, 8 किलो न्यूटन। तो 8 किलो न्यूटन यहां कहीं पर आ सकता है, यहां से यहां कहीं पर आ सकता है। मान लीजिए 13 है, ये 10 है, ये 9 है, ये 8 हो सकता है, ये 0 है क्योंकि यहां पर 0 शेयर फोर्स की वैल्यू है। ठीक है, अब आपको मोमेंट निकालना है, तो मोमेंट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसी पर्टिकुलर फ्री बॉडी डायग्राम में जो सेक्शन कट किया उस पे मोमेंट का कंडीशन ले लीजिए। तो मोमेंट ले लेता हूं पॉइंट E के अबाउट, सपोज। तो E के अबाउट अगर मैं मोमेंट लेता हूं तो ये m1 है, ये m जो है एक्ट कर रहा है काउंटर क्लॉकवाइज, इसको पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट v का इफेक्ट 0 होगा। नेक्स्ट आएगा ay का डिस्टेंस E के अबाउट कितना है, x है, नेगेटिव, क्योंकि अगर पॉइंट E को होल्ड करके इस ay को लगाता हूं तो ये बीम को इस तरह डिफ्लेक्ट करेगा, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ax की वैल्यू 0 इसलिए कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इक्वल टू 0। m इज इक्वल टू 13, ay की वैल्यू 13 पुट कर देता हूं, 13 किलो न्यूटन मीटर इंटू एक्स, 13 किलो न्यूटन इंटू एक्स। ओके, अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जब भी पॉइंट लोड लगता है तो शेयर फोर्स का प्लॉट कांस्टेंट होता है, क्योंकि जो फंक्शन जो इक्वेशन जनरेट होता है वो कांस्टेंट इक्वेशन जनरेट होता है, बट बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन लीनियर हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहां पर आप समझ सकते हैं ये इक्वेशन ही लीनियर इक्वेशन है। y इज इक्वल टू mx। ठीक है, y की वैल्यू मुझे निकालनी है, y का प्लॉट करना है x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो y इज इक्वल टू mx का इक्वेशन बना, m जो है स्लोप है। ठीक है, आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, या आप साधारण भाषा में याद रख सकते हैं, क्योंकि शेयर फोर्स क्या होता है, dm अपॉन dx। तो अगर मैं मोमेंट निकालना चाहता हूं तो इंटीग्रेशन करूंगा v का dx के रेस्पेक्ट में,
तो अगर मैं v का डिफरेंस इंटीग्रेट करता हूं, v को इंटीग्रेट करता हूं 13 इंटू एक्स ही तो आएगा क्या, 13 किलो न्यूटन शियर फोर्स का। उस तरह से आप समझ सकते हैं। तो अब क्या करना है, आपको मोमेंट निकालना है, मोमेंट की वैल्यू निकालनी है। आपको मोमेंट की वैल्यू निकालनी है एट 0, क्योंकि आपने सेक्शन कट किया है 0 से, आपको कैलकुलेट करना है सेक्शन कट करके 0 से 2 मीटर के बीच में शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। तो शेयर फोर्स तो आपका 0 से 2 मीटर पे 13 किलो न्यूटन का है, बट बेंडिंग मोमेंट 0 पे कितना होगा, 13 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, मतलब इस फिक्स्ड एंड पे मोमेंट की वैल्यू 0 होगी। अब अगर आपको 2 मीटर पे निकालना है तो 13 इंटू 2 अगर कर देता हूं तो पॉजिटिव कितना आएगा, पॉजिटिव 26 किलो न्यूटन मीटर। तो आपका 0 से 2 मीटर के बीच में बेंडिंग मोमेंट का प्लॉट बन जाएगा। ठीक है, सॉरी एक चीज मुझे छूट रही है शायद, ओके वन मिस्टेक आई हैड डन, ये मैंने CA को कंसिडर नहीं किया है, गलती मैंने कर दी, एक चीज थोड़ी मिस्टेक हो गई है। तो ये CA जो है काउंटर क्लॉकवाइज लग रहा है, इसलिए इसको प्लस करूंगा इक्वल टू के इस तरफ पे 32, क्योंकि मैंने मोमेंट कितना निकाला था, मोमेंट निकाला मैंने 42, सॉरी ये मोमेंट 42 होगा, ये 42 यहां पर ऐड होगा, मिस्टेक कर दी है मैंने। ये 42 इक्वल टू 0, तो यहां पर -42 होगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो -42 आएगा आपका फिक्स्ड एंड पे, और यहां पर -42 होगा तो 26 माइनस 42 कितना होगा, 26 माइनस 42 हो जाएगा आपका 16 किलो न्यूटन मीटर। तो ए पे आएगी -42 वैल्यू, देखिए ए पे -42 मतलब इस एक्स एक्सिस के अबाउट आपका जो प्लॉट है वो नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि ऊपर जाने पे पॉजिटिव मूवमेंट है, नीचे पे नेगेटिव, तो -42 का स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जो कि ऑलरेडी लग रहा है। ठीक, अब जब यहां से आप नेक्स्ट वैल्यू आ रही -16, क्योंकि वो इक्वेशन लीनियर है तो आप इस दोनों पॉइंट को लीनियर लाइन से जोड़ेंगे 2 मीटर के डिस्टेंस पे। ये देखिए 2 मीटर के डिस्टेंस पे ये जो लाइन है ये 2 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, ए से सी के बीच का डिस्टेंस। तो ये नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट और पॉजिटिव शेयर फोर्स का प्लॉट बन जाएगा इस पर्टिकुलर कैंटिलीवर बीम में, अगर सेक्शन सी तक आप कट करते हैं। नेक्स्ट, क्योंकि आपको इसके आगे भी ड्रॉ करना है, तो अब मैं क्या करूंगा कि सेक्शन कट करूंगा। ये पॉइंट था सी, ये पॉइंट है डी, ये पॉइंट है बी। तो अब मैं सेक्शन कट करूंगा डी से कुछ पहले, ए से ये डिस्टेंस मान लेता हूं अब एक्स, और अब एक्स की रेंज क्योंकि मैं सी तक ड्रॉ कर चुका हूं, तो अब मेरी जो एक्स की रेंज है वो 2 मीटर से 4 मीटर होगी, क्योंकि अब मैं डी तक ड्रॉ करना है। तो 2 + 2, ए से डी तक का डिस्टेंस कितना है, 2 + 2 4 मीटर। तो एक्स की रेंज कहां से कहां तक होगी, 2 से 4 मीटर के बीच में। अब अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो फ्री बॉडी डायग्राम आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इस तरह से होगा। ए पे आपका AX, AY और एक काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट, 5 किलो न्यूटन का एक लोड जो कि सी पे लग रहा है ए से 2 मीटर डिस्टेंस पे, ओके। और अब मान लेते हैं ये पॉइंट जहां पर मैंने सेक्शन कट किया है उसको ई माना था, तो इस पॉइंट को मान लेते हैं एफ पे एक शेयर फोर्स नीचे की तरफ और एक काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट, ये पॉइंट एफ हो गया। और क्योंकि ए से एफ के बीच का डिस्टेंस मैंने माना है एक्स और ए से सी के बीच का डिस्टेंस 2 मीटर है, तो सी से एफ के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x - 2। टोटल डिस्टेंस x है, अगर a से c का डिस्टेंस 2 मीटर है तो c से f जो बचा वो डिस्टेंस कितना होगा, x - 2 मीटर। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब अगर यहां पर मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाऊं तो सिंपल आप इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाकर अपने जो अननोन है उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब आपको निकालना क्या है, अब आपको निकालना है शेयर फोर्स की वैल्यू। तो शेयर फोर्स कैसे निकाल सकते हैं, वर्टिकल फोर्सेस का सम इक्वल टू 0। वर्टिकल फोर्सेस कौन कौन से हैं, AY अपवर्ड लग रहा है इसलिए पॉजिटिव ले लेते हैं, शेयर फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है नेगेटिव ले लीजिए, इक्वल टू 0, ठीक है। प्लस एक नेगेटिव, सॉरी इसके अलावा भी एक फोर्स लग रहा है, यहां पर मैंने छोटी सी और एक मिस्टेक कर दी, हाँ काइंडली करेक्ट, काइंडली अपोलोजाइज, आई अपोलोजाइज टू यू ऑल। AY ऊपर की तरफ लग रहा है, इसके अलावा C पे एक 5 किलो न्यूटन का लोड नीचे की तरफ लग रहा है इसलिए इसको लूंगा। नेक्स्ट V जो है नीचे की तरफ शेयर फोर्स कंसिडर किया है उसको 0 इक्वल टू 0 कर दूंगा सबका सम लेकर।
ए वाई मैं निकाल चुका हूं ऑलरेडी। ए वाई कितना निकाला था, 13 किलो न्यूटन, उसको पुट कर देते हैं। तो 13 किलो न्यूटन माइनस 5 इक्वल टू वी को इक्वल टू दूसरी तरफ लीजिए, तो शियर फोर्स कितना हो जाएगा, शियर फोर्स आ जाएगा 8 किलो न्यूटन। इसको मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं जिसके बारे में आपको। ये देखिए यहां पर आप समझ सकते हैं, 0 से स्टार्ट किया, 13 किलो न्यूटन का ए वाई लगा, ऊपर की तरफ गए, ए से सी के बीच कोई फोर्स नहीं था, इसलिए लाइन कांस्टेंट हो गई क्योंकि इक्वेशन ही कांस्टेंट का इक्वेशन था। जैसे ही सी पे आप 5 किलो न्यूटन का लोड लगाते हैं तो वो नीचे की तरफ लगने के कारण यहां पर 13 माइनस 5 करूंगा तो 8 किलो न्यूटन के प्लॉट पे जाकर रुक जाएगा, 8 किलो न्यूटन के पॉइंट पे जाकर रुकेगा। अब 8 सी से लेकर डी के बीच कोई फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा, तो वो लाइन स्ट्रेट हो जाएगी। तो ये पॉजिटिव शेयर फोर्स का प्लॉट बन जाएगा सी से डी के बीच में। अब ध्यान देने वाली बात है कि डी पे फिर 8 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, तो यहां तक पहुंचने के बाद जैसे ही डी पे आप 8 किलो न्यूटन का लोड लगाएंगे तो वो और नीचे की तरफ ले जाएगा। तो ऑलरेडी 8 किलो न्यूटन का लोड लग रहा था, शेयर फोर्स 8 किलो न्यूटन का एक्सटर्नल लोड जब आप लगाएंगे तो वो 0 पे जाके रुकेगा। कहां पर, यहां पर। मतलब डी से बी के बीच कोई भी शेयर फोर्स एक्ट नहीं करेगा, क्योंकि डी के बाद बी तक कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। मतलब डी से बी के बीच कोई भी शेयर फोर्स नहीं होगा, इसलिए यहां पर ये लाइन देखिए कांस्टेंट है, कोई भी प्लॉट नहीं बना हुआ है। सी से डी के बीच ये होगा आपका पॉजिटिव शेयर फोर्स का प्लॉट। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट के लिए आप सिंपल वही काम करना है आपको। इस पर्टिकुलर फ्री बॉडी डायग्राम पे आप क्या कीजिए, मोमेंट कंसिडर कर लीजिए। तो मोमेंट कंसिडर कर लेते हैं पॉइंट एफ के अबाउट। एफ के अबाउट मोमेंट कंसिडर करता हूं तो पहला कंसिडर करना पड़ेगा मोमेंट, इसको काउंटर क्लॉकवाइज है इसलिए पॉजिटिव ले लेते हैं, क्योंकि पॉजिटिव लेते हैं हम काउंटर क्लॉकवाइज को। नेक्स्ट सी ए, वो भी काउंटर क्लॉकवाइज है, इसको भी पॉजिटिव ले लेते हैं, सी ए। ठीक है, नेक्स्ट एफ के बाद जो मोमेंट लग रहा है, दो मोमेंट मैंने कंसिडर कर लिया, फिर पॉइंट लोड को कंसिडर करते हैं। पॉइंट लोड एफ के बाद एफ पे वी लग रहा है, इसको कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाता है। तो एफ के बाद सी पे एक फोर्स लग रहा है 5 किलो न्यूटन का, जो कि इस अगर पॉइंट को होल्ड करूं तो इस बीम पे इस तरह बीम को डिफ्लेक्ट करेगा, मतलब इस पे काउंटर क्लॉकवाइज इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। मतलब प्लस 5 किलो न्यूटन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x माइनस 2। सी से एफ का डिस्टेंस मैंने कैलकुलेट करके आपको ऑलरेडी बता दिया था, स्टार्टिंग में समझा दिया। ठीक, नेक्स्ट सी के बाद फोर्स कहां पर लग रहा है, ए एक्स का इफेक्ट 0 होगा क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 है। ए वाई कितना लग रहा है, कहां पर लग रहा है, ए पे लग रहा है, एफ से एक्स डिस्टेंस पे। और अगर इस पॉइंट को होल्ड करके ए वाई फोर्स लगाता हूं तो बीम को इस तरह डिफ्लेक्ट करेगा, जो कि क्लॉकवाइज होगा। मतलब माइनस ए वाई इंटू एक्स इक्वल टू 0। अगर मैं यहां पर m कैलकुलेट करना चाहता हूं तो सी ए की वैल्यू कितनी आ रही थी, सी ए आ रहा था 42 प्लस 5x माइनस 10, 13 इंटू एक्स, ए वाई की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब m का इक्वेशन निकाल लीजिए, सारी वैल्यूज को m को छोड़ के अदर देन दैट इक्वल टू दूसरी तरफ ले जाते हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। 42 माइनस 10 32, 5 माइनस 13 8x, तो ये आ जाएगा 8x माइनस 32। ये बन जाएगा इक्वेशन आपका मोमेंट का इक्वेशन। ये देखिए ऑलरेडी मैंने यहां पर निकाल दिया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहां पर मोमेंट निकालना है अलग अलग पॉइंट पे। ठीक, तो ये मोमेंट कहां किस रेंज पे निकालूंगा मैं, मोमेंट निकालूंगा 2 से 4 मीटर के लिए। तो एक बार आप मोमेंट निकाल लीजिए फॉर 2 मीटर, 2 मीटर के लिए निकालूंगा तो 8 इंटू 2 माइनस 32, 16 माइनस 32 इज इक्वल टू माइनस 16 किलो न्यूटन मीटर होगा, जो कि ऑलरेडी मेरा आ रहा है वैल्यू, पिछले पर्टिकुलर पॉइंट पे हम निकाल चुके हैं, माइनस 16 यहां पर आ रहा है। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट एट x इज इक्वल टू 4 निकालना है। एट x इज इक्वल टू 4 पे मोमेंट कितना होगा, तो 8 इंटू 4 माइनस 32। ठीक है, 32 माइनस 32 0 किलो न्यूटन मीटर। मतलब पॉइंट डी पे मोमेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब यहां पर जो ये माइनस 16 आया 2 मीटर पे, नेक्स्ट वैल्यू पे 4 मीटर पे वैल्यू 0 हो गई। तो जब यहां से यहां पुश करेंगे तो लाइन स्ट्रेट बनेगी, लीनियर बनेगी। क्यों, क्योंकि वो लीनियर इक्वेशन आपका बना हुआ है। ये जो इक्वेशन है ये लीनियर मैथमेटिकल इक्वेशन है। ठीक है, तो लीनियर मैथमेटिकल इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे, प्लॉट करेंगे ग्राफिकली, तो लीनियरली इस तरह से प्लॉट करना होगा। 0 आ रही तो ये 0 का पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस क्या बताता है, यहां पर मोमेंट की वैल्यू इस पॉइंट पे 0 है, इस एक्सिस पे 0 है। तो
यहां से यहां तक मिलाएंगे आप लीनियर स्ट्रेट लाइन से, ये नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट का प्लॉट बन जाएगा, ये पॉजिटिव शियर फोर्स का प्लॉट बन जाएगा। तो इस तरह से आप इसका प्लॉट बना सकते हैं। ये वैल्यूज को कैलकुलेट किया हुआ है। नेक्स्ट अब क्या करता हूं मैं, एक काम करता हूं, कैलकुलेट करते हैं इसके आगे। मैंने यहां तक कैलकुलेट कर लिया। अब ये कंसिडर करते हैं कि भाई डी से बी के बीच क्या होगा। ठीक है, अब सेक्शन तो मैंने डी तक कट कर लिया, डी के बाद अगर मैं कट करता हूं तो क्या होता है, क्या मिलेगी वैल्यू। तो ये पॉइंट था सी, ये पॉइंट था डी, ये पॉइंट है बी। अब अगर मैं सेक्शन यहां पर कट करूं पॉइंट बी से कुछ पहले और इस डिस्टेंस को कंसिडर कर लेता हूं अगर x, तो क्या होगा। अब x की रेंज कहां से कहां तक होगी, x की रेंज हो जाएगी 4 मीटर। मैं d तक निकाल लिया, मतलब 4 मीटर से बड़ी होगी और किससे छोटी होगी, टोटल लेंथ कितनी है 5 मीटर। b तक का पॉइंट कितना है, a से डिस्टेंस 5 मीटर। ठीक है, अब इसके बाद अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं तो कुछ इस तरह का बनेगा। इस पॉइंट को मान लीजिए b से पहले जिस पॉइंट को मैं सेक्शन कट कर रहा हूं, पॉइंट g। ठीक है, इस पे एक ax लग रहा है, इधर ये ay लग रहा है, ये काउंटर क्लॉकवाइज ca लग रहा है। इस पॉइंट पे 2 मीटर डिस्टेंस है, 5 किलो न्यूटन का लोड, 8 किलो न्यूटन का लोड, और यहां पर शेयर फोर्स मान लीजिए पॉइंट जी पे। यहां पर ले लीजिए मोमेंट, यहां से ए से जी तक का डिस्टेंस x, ये c है, ये d है, a से c के बीच का डिस्टेंस 2 मीटर, c से d के बीच का डिस्टेंस 2 मीटर। तो अगर a से d का डिस्टेंस 4 मीटर है और a से g का डिस्टेंस x मीटर है, तो a से d से g का डिस्टेंस कितना होगा, x माइनस 4 होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अब यहां पर इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा दीजिए। इक्विलिब्रियम कंडीशन, वर्टिकल फोर्सेस का सम इक्वल टू 0। वर्टिकल फोर्सेस कौन कौन से, शेयर फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है नेगेटिव, नेक्स्ट 8 किलो न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है नेगेटिव, माइनस 5 किलो न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है नेगेटिव, और ए वाई अपवर्ड लग रहा है, इसलिए इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, इक्वल टू 0। बी को इक्वल टू की दूसरी तरफ ले लीजिए, ए वाई की वैल्यू 13 है, -8 -5 टोटल सम आ जाएगा 0 किलो न्यूटन। मतलब पॉइंट बी तक अगर मैं जाता हूं या पॉइंट जी तक भी जाऊं या डी के बाद किसी भी पॉइंट पे शेयर फोर्स की वैल्यू 0 होगी, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। क्यों, क्योंकि डी पे आपका शेयर फोर्स 0 हो गया, डी के बाद कोई और फोर्स एक्ट ही नहीं कर रहा है, तो उसके कारण शेयर फोर्स 0 ही होगा। ठीक है, उसको हम वैलिडेट कर रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं। ठीक है, आगे मोमेंट निकाल के देखते हैं। तो मोमेंट ले लीजिए किसी एक पॉइंट के बाद, क्योंकि बी तक मुझे मोमेंट कैलकुलेट करके देखना है, चाहे 0 आए, चाहे नेगेटिव आए, चाहे पॉजिटिव आए, उसको चेक करना चाह रहे हैं हम। ठीक है, तो मोमेंट अबाउट जी ले लेते हैं। तो जी के बाद मोमेंट लेने पे क्या होगा, पहले इस एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को कंसिडर कर लीजिए, जिसको पॉजिटिव लेंगे। दूसरा ए पे काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट लग रहा है, उसको पॉजिटिव ले लीजिए, सी ए। कंफ्यूजन ना हो करके सी ए लिया है, ध्यान रखिएगा ना, आप उसको एम ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट लोड को कंसिडर करते हैं, वी का इफेक्ट 0 होगा, जी के बाद मूवमेंट लूंगा तो। नेक्स्ट 8 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, अगर मैं जी को होल्ड करके 8 किलो न्यूटन का लोड लगाता हूं तो बीम को इस तरह डिफ्लेक्ट करेगा, मतलब काउंटर क्लॉकवाइज। प्लस 8, डी से जी का बीच का डिस्टेंस निकाला मैंने, x माइनस 4। ठीक है, उसी तरह से जी को होल्ड करके अगर मैं सी से 5 किलो न्यूटन का लोड लगाता हूं तो कुछ इस तरह डिफ्लेक्ट करेगा, फिर वो काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब पॉजिटिव 5 इंटू कितना डिस्टेंस होगा, सी से जी का डिस्टेंस, सी से अगर ए से जी का डिस्टेंस x है और ए से सी का डिस्टेंस 2 है, तो सी से डी का डिस्टेंस कितना होगा, x माइनस 2 मीटर। सिंपल मैथमेटिक्स है। नेक्स्ट ए वाई लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन पे, अगर जी को होल्ड करके ए वाई फोर्स लगाता हूं तो बीम को कुछ इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट प्रोड्यूस करके डिफ्लेक्ट करेगा। तो माइनस ए वाई की वैल्यू 13 है और टोटल डिस्टेंस दिया हुआ ए से जी का x 0। पुट कर दीजिए सारी वैल्यूज, m निकालना है, सी ए निकाल चुका हूं मैं 42 किलो न्यूटन, प्लस ए ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, इंटू 8 इंटू एक्स, 8 इंटू 4 32 माइनस 32 हो जाएगा, प्लस 5x माइनस 10 माइनस 13x इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं इसको। सो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पहला m इज इक्वल टू नहीं, m प्लस करके लिख लेते हैं, 42 माइनस 32 प्लस 10 और माइनस 10 कितना होगा, 0। ठीक है, 8x प्लस 5x 13x माइनस 13x प्लस 13x 0,
तो m की वैल्यू 0 हो जाएगी और m की वैल्यू d के बाद b तक थ्रू आउट 0 होगी। इसका मतलब चाहे मैं x की कोई भी वैल्यू रखूं, क्योंकि m इज इक्वल टू कितना आ रहा है 0 किलो न्यूटन मीटर। तो इससे ये समझ में आता है कि d के बाद अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है यहां पर तो शियर फोर्स 0 होगा और साथ ही साथ बेंडिंग मोमेंट भी 0 होगा, क्योंकि कोई भी फोर्स प्रोड्यूस नहीं हो रहा, कोई फोर्स वहां प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है मूवमेंट, ना ही शेयर फोर्स। ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन ही नहीं है वहां पर किसी फोर्स का। तो इस तरह से दो पॉइंट लोड की कंडीशन पे आप कैंटिलीवर बीम का ये शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आप इसी प्रॉब्लम को डेटा चेंज करके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए प्रॉब्लम को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स पे लिखिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेहनत कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।